अब यहाँ आपको बताते हैं कहां से कितने उम्मीदवारों की घोषणा अब तक हो चुकी है और कितने अभी सीटों पर ऐलान बचा हुआ है। एक एक करके आप देखें। सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कुल सीटें हैं 80, जिनमें से 51 पर आज उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। दूसरा बड़ा प्रदेश मध्य प्रदेश, कुल 29 सीटें हैं, जिनमें से 24 पर उम्मीदवार घोषित हो गए। 5 सीटों पर नाम अभी बचे हैं। इसी तरह से पश्चिम बंगाल की बात करें, बड़ा राज्य है और यहां पर 42 कुल सीटें हैं लोकसभा की, जिनमें से 20 सीटों पर ऐलान कर दिया गया। राजस्थान की कुल 25 सीटें, सभी 25 सीटों पर बीजेपी के सांसद चुनाव जीते थे पिछली बार और 15 सीटों पर इस बार ऐलान कर दिया गया है। और केरल की बात करें तो केरल में कुल 20 सीटें हैं, 20 में से 12 सीटों पर अभी ऐलान कर दिया गया है। इसी तरह से असम की बात करें, असम में कुल 14 सीटें हैं और 14 में से 11 सीटों पर आज प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। झारखंड में 14 सीटें हैं और इनमें से 11 सीटों पर अभी ऐलान हो चुका है। छत्तीसगढ़ में सभी 11 सीटों पर घोषणा हो चुकी है और इसी तरह तेलंगाना दक्षिण में चलें तो कुल मिलाकर 17 सीटें हैं लोकसभा की और जिनमें से 9 संसदीय क्षेत्रों के लिए प्रत्याशी बीजेपी घोषित कर चुकी है। उधर दिल्ली में कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से 5 पर ऐलान हो गया है और अभी बाकी की 2 सीटें बची हैं और इनमें से भी 4 चेहरे बदले गए हैं। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में कुल 5 सीटें और 5 में से 3 पर ऐलान हो गया है। जम्मू कश्मीर में कुल 6 सीटें हैं और इसमें से 2 सीटों पर ऐलान किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में कुल 2 हैं और दोनों ही सीटों पर ऐलान हो गया है। गोवा की 2 हैं और गोवा की 2 में से 1 पर ऐलान किया गया है। त्रिपुरा में 2 में से 1, अंडमान निकोबार की जो 1 सीट है वहां पर भी प्रत्याशी का ऐलान हो गया। दमन और दीव की भी 1 सीट पर प्रत्याशी का ऐलान आज बीजेपी ने कर दिया है। तो चलिए, प्रत्याशियों की घोषणा जिन सीटों पर बची है उनके बारे में भी एक जानकारी आपको दे दें कि आने वाले 5 से 7 तारीख के बीच में भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता शीर्ष स्तर के ऊपर सभी प्रदेश इकाइयों के साथ में मिलकर लगातार बातचीत करने वाले हैं और नाम बचे हुए उनको तय करने वाले हैं।